नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि डेल्टा पीआईडी से डेल्टा पीएलसी में मोड बस कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक डेल्टा का पीआईडी है, इसको हम मोड बस कम्युनिकेशन करेंगे डेल्टा पीएलसी के साथ। और ये मेरा जो पीआईडी है, पीआईडी का मॉडल मैं दिखा देता हूँ। मॉडल है DTK 4848V12। ये मेरा इस पीआईडी का मॉडल है। ये एक पीआईडी है जो डेल्टा का है, इसका मोड बस कम्युनिकेशन करना सीखेंगे। ये मेरे पास थर्मोकपल है, जिसे ये मेरा करंट टेम्परेचर आ रहा है, सेट पॉइंट का टेम्परेचर आ रहा है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम का कैसे वैल्यू को राइट करेंगे और इसका जो करंट टेम्परेचर उसको कैसे रीड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है। एक्चुअली इस वीडियो सीरीज में मेरा मोटिव ये रहेगा कि हम किसी भी डिवाइस का मोड बस कम्युनिकेशन डेल्टा पीएलसी के साथ कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि डेल्टा वीएफडी का मोड बस कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रीवियस वीडियो देखिए, सो डेट आप मोड बस कम्युनिकेशन पे कमांड कर पाएँ। और मोड बस कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप है, जो हमको प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए और उसको पता लग पाए दोस्तों। तो वंस अगेन मैं बोलूँगा कि प्रीवियस वीडियो देखिए, सो डेट आप समझ पाएँ। इस वीडियो सीरीज में मैं इस पीआईडी का वैल्यू को रीड करके दिखाऊंगा और इसका जो करंट वैल्यू है, सेट पॉइंट वैल्यू है, इसको राइट करके दिखाऊंगा। और इसमें जो करंट टेम्परेचर चल रहा है उसको रीड करके देख सकते हैं। इसका मिनिमम और मैक्सिमम जो टेम्परेचर का सेटअप है वो भी हम कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे देखोगे तो यहाँ पे 33 टेम्परेचर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पे देखेंगे कि D55 में 33 टेम्परेचर आ रहा है। वंस अगेन मैं अगर इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, अब दोनों वैल्यू देखते जाइए। मैं थोड़ा सा इसको प्रेस करता हूँ सो डैट ये वैल्यू इंक्रीज हो पाए। यहाँ पे देखेंगे 34 है, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि लैपटॉप में भी 34 वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे 35 हो गया, तो यहाँ पे भी 35 हो गया। तो इस तरीके से आप वैल्यू आप देख सकते हैं कि वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही है। अभी मैंने इसका सेट पॉइंट 345 345 रखा है, तो इस सेट पॉइंट को भी कैसे चेंज कर सकते हैं मैं वंस अगेन मैं दिखा देता हूँ। फिर देन आपका पूरे प्रोग्राम को शुरू से राइट करके दिखाऊंगा सो डैट आप समझ पाएँ। और इसमें पैरामीटर को कैसे सेटअप करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो में भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए सो डैट आप ये समझ पाएँ कि किसी डेल्टा पीआईडी में इसके कम्युनिकेशन के पैरामीटर को कैसे सेटअप करना है और इसका मोड बस कम्युनिकेशन के थ्रू पीएलसी में डेटा को कैसे रीड करना है, दोनों हम समझेंगे। वंस अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे सेट इंटर वैल्यू में जो सेट वैल्यू ये है, इसके अलावा इंटर मैक्सिमम वैल्यू और इसके अलावा इंटर मिनिमम वैल्यू, मीन्स इसकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज को भी हम सेटअप करेंगे और इसकी सेट पॉइंट को भी हम सेटअप करेंगे। तो अभी 345 है इसका सेट पॉइंट, यहाँ पे है इंटर सेट पॉइंट। वंस अगेन मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके चेंज प्रेजेंट वैल्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ कि 1 2 3 4 मीन्स 1 2 3 4 इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद वंस अगेन मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट के लिए लिखा है। तो जब भी देखिए क्या होता है, मोड बस कम्युनिकेशन में एक साथ डेटा को रीड और राइट दोनों एक साथ हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो एक बार रीड करना होता है, दूसरी बार राइट करना होता है। तो दोनों क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करता है, एक समय में आप वैल्यू को रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे राइट इंस्ट्रक्शन लिखा हूँ और इसको मैं शिफ्ट के साथ प्लस के सिंबल को प्रेस करूंगा तो ये राइट हो जाएगा और राइट हो गया। अभी देखेंगे यहाँ पे अभी 345 था, अभी 1 2 3 हो गया। कुछ भी वैल्यू आप राइट कर सकते हो। वंस अगेन आप माइनस प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। वंस अगेन मैं यहाँ पे और चेंज प्रेजेंट वैल्यू करता हूँ सो डेट आप देख पाएँ कि हाँ कम्युनिकेशन हो रहा है। कि यहाँ पे 555 मैं इंटर कर देता हूँ। अच्छा, मैं 4 टाइम इंटर इसलिए क्योंकि 0.1 से स्केल होता है इसकी वैल्यू। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे स्केल होता है और कहाँ पे लिखा है। और वंस अगेन मैं यहाँ पे 55 इंटर कर दिया, सॉरी ओके करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि D420 में के 555 4 टाइम 5 आ गया। वंस अगेन मैं ये इसको M0 को प्रेस करके वैल्यू को राइट करता हूँ। तो शिफ्ट के साथ प्लस के सिंबल को प्रेस करेंगे तो बीट हाई हो जाता है और उसके बाद प्रेस करेंगे तो माइनस हो जाता है। तो देखेंगे कि 5 5 5 मैंने 4 टाइम लिखा लेकिन 3 टाइम आया, क्योंकि ये जो भी हम वैल्यू राइट करूँगा उसमें 10 से डिवाइड होगा। तो 10 से डिवाइड होने के मतलब 555.5 आएगा। तो दशमलव में एक्चुअली ये वैल्यू नहीं दिखा रहा है, इसीलिए दशमलव की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए 555 यहाँ पे आ गया है। तो ये मोड बस कम्युनिकेशन के थ्रू डेटा को राइट किया जा रहा है। अब ये डेटा को राइट कैसे करना है और इसमें कम्युनिकेशन को कैसे सेटअप करना है, और ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है वंस अगेन मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये कैसे लिखा है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों प्रोग्राम बहुत ईजी है, मोड बस कम्युनिकेशन डेल्टा पीएलसी में बहुत ईजी है। बट
इम्पॉर्टेंट है कि कुछ पॉइंट है जो आपको समझ में रखना, समझ के चलना पड़ेगा कि किसी भी मोडबस कम्युनिकेशन करने के लिए क्या जो इनिशियल पॉइंट है उसको समझ में आना चाहिए आपको। तो हम ये समझ लेते हैं कि इसका और डेल्टा पीएलसी के साथ मोडबस कम्युनिकेशन आप देखेंगे कि ये मेरा कम्युनिकेशन का ये पॉइंट है, ये इसके साथ मैं कम्युनिकेशन करा रखा हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये मेरा RS485 कम्युनिकेशन है, ये जो 2 वायर कम्युनिकेशन के थ्रू ये मेरा RTD है। ये जो आप देखेंगे मैं इसको थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा हीट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको रब करके सो डैट यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए 36 दिख रहा है। अगर आप पीएलसी में देखेंगे अभी 35 आ गया, तो यहाँ पे भी 35, क्योंकि ये दशमलव में शो नहीं कर रहा है इसीलिए आप थोड़ा सा इसकी वैल्यू को उतना प्रिसाइजली नहीं देख पा रहे कि कभी यहाँ पे 36 हो रहा है तो वहाँ पे 35 दिखा रहा है। थोड़ी सी पॉइंट में वैल्यू बढ़ रही है तो फिर एकदम वैल्यू मैच कर जा रही है, तो दशमलव में ना दिखाने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बट ओवरऑल आप ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू चल रही है वो वैल्यू आप पीएलसी में रीड कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू सब रीड कर पा रहे हैं। तो मैं वंस अगेन मैं वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए सो डैट आप ईच एंड एवरी पॉइंट को समझ पाएँ। तो सबसे पहले मैं इस पीआईडी का ये जो अभी मैंने जो भी इसके पैरामीटर सेटअप किए हैं इसको मैं वंस अगेन इसको सबसे पहले मैं इसको फैक्ट्री रीसेट कर देता हूँ सो डैट ईच एंड एवरी। तो सबसे पहले मैं इस पीआईडी का जो भी कम्युनिकेशन सेटअप है वो मैं दिखा देता हूँ कि इसका कम्युनिकेशन सेटअप क्या है। इस अगर पीआईडी को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के लिए आपको ये जो इंटर का बटन है इसको 3 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखिए। 3 सेकंड प्रेस करने के बाद इसको वंस अगेन इसी को प्रेस करके इसके पैरामीटर को देखते जाएंगे। यहाँ पे लॉक है जो ऑफ है, वंस अगेन लॉक इसको ऑन कर दीजिए और इंटर कर दीजिए और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये लॉक हो गया। अब इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना मुश्किल है क्योंकि ये लॉक कर रखा है। अभी इसको फॉर्मेट करने के लिए मैं फैक्ट्री रीसेट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पूरा पैरामीटर शुरू से सिखाना चाहता हूँ। अभी देखिए लॉक हो गया है। अब इसके लॉक को हटाने के लिए इसको फैक्ट्री रीसेट करने के लिए सेट के साथ ये वाला एरो आपको एक साथ प्रेस करना है 3 सेकंड के लिए। साइमल्टेनियस मीन्स एक साथ ही प्रेस करना है 3 सेकंड के लिए। यहाँ पे पासवर्ड के लिए आ गया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो पासवर्ड है रीसेट करने का 1357 है। तो वंस अगेन मैं यहाँ पे और इसको 131 और मैं इंटर करके यहाँ पे आता हूँ। ये इसमें आप ये भी सीख रहे हैं कि किसी पीआईडी को कैसे फॉर्मेट करते हैं। डेल्टा पीआईडी को 13 इंटर करके फिर मैं इस वाली स्टेज पे आता हूँ 135 और वंस अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ 7। ये इसका पासवर्ड है। अगर आप इस पीआईडी को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इसका पासवर्ड है 1357। किसी भी पीआईडी का डेल्टा पीआईडी का ये बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, ठीक है 1357। वंस अगेन मैं इंटर करता हूँ और इसको यस कर देता हूँ। फॉर्मेट करना चाहता हूँ। वंस अगेन आप देखेंगे ये सब डेटा आ गया है। अब ये फैक्ट्री रीसेट पे हो जाएगा। तो ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पैरामीटर्स हैं वो आ गए। 32 करंट टेम्परेचर आ रहा बट सेट पॉइंट की वैल्यू 0 और कम्युनिकेशन इसका ब्रेक हो गया क्योंकि कम्युनिकेशन अभी हो नहीं रहा है क्योंकि फैक्ट्री रीसेट पे किया हूँ। अब देखिए कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए मैं इसका कुछ पॉइंट दिखा देता हूँ। वंस अगेन आप सेटिंग पे जाएंगे, इस सेट को प्रेस कीजिए 3 सेकंड के लिए। 3 सेकंड प्रेस करने के बाद इसको इंटर को प्रेस करके इसके पैरामीटर को देखते जाइए। ये टीपी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर 1300 बाय डिफ़ॉल्ट है 1300 डिग्री सेल्सियस। लोअर टेम्परेचर है -200 डिग्री सेल्सियस। ये कंट्रोल है पीआईडी के थ्रू, मीन्स ये ऑन ऑफ होते रहेगा जो सेट पॉइंट पे है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड है और यहाँ पे अलार्म 1 अलार्म 2 ये मेरा आउटपुट है। हालांकि मैं मोडबस कम्युनिकेशन सिखाना चाह रहा हूँ तो इसके पैरामीटर्स को बताऊंगा। COS कम्युनिकेशन सेटिंग है, ये कम्युनिकेशन सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ऑफ है तो मैं इसको ऑफ वाले की से इसको ऑन करके इसको सेट कर दूंगा। ये मेरा कम्युनिकेशन ऑन हो गया है। ये कम्युनिकेशन ऑन हो गया है। वंस अगेन नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद ये आस्की मोड में दिखा रहा है। आस्की मोड का कम्युनिकेशन है और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसके पैरामीटर्स हैं। ये इसका काउंटर नंबर है, मीन्स ये डिवाइस का नंबर है। डिवाइस का नंबर पैरामीटर मीन्स आप ये बोलते हैं ना कि स्लेब आईडी क्या होना चाहिए, तो स्लेब आईडी है। इसको 1 2 3 4 5 आप कुछ भी कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 पे है। 1 इंटर कर देता हूँ, सॉरी यहाँ से इंटर कर दूँ। 1 ही इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका स्टेशन नंबर है 1 में रखता हूँ। जो मैं ये बोलूँगा कि अगर जिस भी डिवाइस का मोडबस कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो उसके बाय डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर है उसी को लेकर आप कम्युनिकेशन कर लो, इजी कम्युनिकेशन हो जाएगा। वंस अगेन मैं इसको इंटर करता हूँ और यहाँ पे बॉड रेट है BPS बॉड रेट है 96 मीन्स 9600 है बॉड रेट और लेंथ है इसका 7 और स्टाफ बीट है 1 और पैरिटी है इवन।
और ये फिर वंस अगेन मेरा शुरू से आ गया। तो ये मेरा कम्युनिकेशन का पैरामीटर्स है। कम्युनिकेशन में ये ASCII मोड में कम्युनिकेशन करेगा। स्टेशन नंबर 1 है, बॉड रेट 9600 है, डेटा लेंथ 7 है, स्टार बिट 1 है और पैरिटी इवन है। यही पैरामीटर हम सेटअप करेंगे अपने PLC प्रोग्राम में। तो वंस अगेन मैं यहाँ पे PLC प्रोग्राम पे आता हूँ और इसको मैं वंस अगेन मैं ऑफलाइन मोड में जाता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा मे भी बड़ा होगा। मैं ईच एंड एवरी पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो में भी बड़ा हो सकता है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से समझिए सो डैट आप समझ पाएँ। वंस अगेन इस पूरे प्रोग्राम को मैं यहाँ पे इसको मैं सेव एज करके हटा देता हूँ PID 3 और वंस अगेन मैं इस पूरे प्रोग्राम को क्लोज कर देता हूँ, क्लोज प्रोजेक्ट। और एक हम न्यू प्रोग्राम बनाएंगे। वंस अगेन न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद मेरा PLC का सिलेक्शन करते हैं। वंस अगेन मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद हम एक न्यू पेज पे आते हैं। तो देखिए मैं प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि मोड बस कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके पैरामीटर्स है। कॉम पोर्ट का सिलेक्शन करना, कि कॉम पोर्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। वंस अगेन इसके पैरामीटर का सेटअप कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन पैरामीटर सेटअप। और जिस भी डिवाइस का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इसका आपका PDF होना चाहिए। ये इसका इस PID का ये PDF है, मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रखा हूँ। इस वीडियो को भी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ साथ मैं प्रोग्राम भी मोड बस कम्युनिकेशन का दे दूंगा, ताकि सो डैट अगर इनकेस आप PID के साथ कोई भी प्रोग्राम मोड बस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप ये प्रोग्राम डाउनलोड करके सीधे PLC में डंप कर दीजिए, आपका मोड बस कम्युनिकेशन हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट हाँ, वायरिंग सेम होनी चाहिए, कि जैसे कि आप इसका A+, इसका A+ होना चाहिए, इसका A नेगेटिव, इसका A नेगेटिव होना चाहिए। तो ये वायरिंग जो मोड बस कम्युनिकेशन की वायरिंग है वो सेम होना चाहिए, कम्युनिकेशन अपने आप हो जाएगा। ये प्रोग्राम आप डंप कर सकते हो। तो इसका ये मीन्स मुझे डेटा जो रीड करना है वो ये है, RS-485 कम्युनिकेशन करेंगे। इस PID का ये मेरे पास PDF है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोग्राम पे आता हूँ और अब हम प्रोग्राम राइट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ LDM 1000 जो 1 स्कैन के लिए पल्स है। वंस अगेन ये 1 स्कैन के लिए जैसे ही प्रोग्राम मेरा रन होगा 1 स्कैन के लिए M1002 ऑन होगा। तो सबसे पहले जो इसकी कम्युनिकेशन सेटिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है, मैं PDF में बताया था। वंस अगेन आप देखेंगे कि कॉम पोर्ट सेटिंग करना पड़ता है, कि कॉम पोर्ट मैं कौन सा सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो कॉम पोर्ट है ना, ये PLC का ये कौन सा कॉम पोर्ट है, तो कॉम पोर्ट 2 है। मैं यहाँ पे बताया था कि अगर आपके पास 14SS2 PLC है तो RS-485 कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो कॉम पोर्ट 2 का सिलेक्शन करना है। तो कॉम पोर्ट 2 के अकॉर्डिंग अगर मोड बस में कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो कॉम पोर्ट 2 सेलेक्ट करूंगा। तो यही सारी स्पेशल मेमोरी बिट जो मैं यूज करूंगा। तो कम्युनिकेशन सबसे पहले मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल सेटअप करना है, रिटेन कम्युनिकेशन सेटिंग करना है। और मुझे ये बताना जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ वो ASCII मोड में कर रहा हूँ, RTU मोड में कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। और कम्युनिकेशन का इसके स्टेशन का एड्रेस देना होगा, कि ये जो मैं 1 फीड किया था वो कम्युनिकेशन का एड्रेस सेंडिंग करना होता है। और इसके बाद सेंडिंग रिक्वेस्ट मीन्स मोड बस के बारे में मैं बताया था कि जितनी बार आपको डेटा को रीड करना उतनी बार आपको रिक्वेस्ट भेजना होता है। तो सेंडिंग रिक्वेस्ट होता है जो M1000 मीन्स M1112 होता है, 1112 होता है। ये आप देख सकते हैं कि कॉम पोर्ट 2 का अगर मैं सेंडिंग रिक्वेस्ट की बात करूं तो ये मेरा मेमोरी बिट होता है। कॉम पोर्ट 1 में ये होता है और कॉम पोर्ट 3 में ये होता है। तो आप इस PDF को भी डाउनलोड कर लीजिए, सो डेटा जब भी आप डेटा PLC के साथ कम्युनिकेशन मोड बस करेंगे तो आपको इस सब का बहुत इंपॉर्टेंट नीड पड़ेगी। तो उस समय आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अगर मोड बस मुझे कम्युनिकेशन का सेटअप करना है मीन्स कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल कॉम पोर्ट 2 के लिए D1120 डेटा रजिस्टर को यूज करना पड़ेगा। तो वंस अगेन मैं यहाँ पे प्रोग्राम पे आता हूँ और यहाँ पे D1120 में डेटा रजिस्टर का यूज करूंगा कॉम पोर्ट 2 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सेटअप करने के लिए। वंस अगेन अगर मैं PDF पे दिखाऊं कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ, मीन्स कि इसका बॉड रेट क्या है, इसका बॉड रेट क्या है, इसका स्टेशन नंबर क्या, पैरिटी क्या है और इसका स्टार बीट क्या है और इसका मीन्स जितने भी डेटा लेंथ क्या है। मीन्स ये 4-5 पैरामीटर है। जो इसका पैरामीटर है यही वैल्यू मुझे इसका कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल बताता है। कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल का मतलब मैं वंस अगेन मैं बता दूं कि डेटा लेंथ क्या है, पैरिटी क्या है, स्टार बीट क्या है, डेटा लेंथ क्या है, ये सब मतलब डेटा को जानना ही इसका कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है। तो कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल D1120 में भेजेंगे। तो वंस अगेन मैं यहाँ पे आऊँ तो कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल सेटअप करने के लिए सबसे पहले मैं हेल्प सेक्शन में जाऊंगा। मैं शुरू में ही बताया था VFD वाले वीडियो सीरीज में, हेल्प सेक्शन में जाता हूं और यहाँ पे
और ऑक्सिलरी एडिटिंग में आने के बाद प्रोटोकॉल एंड सेटिंग कोड में जाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से मैं इसका कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल सेटअप करूँगा। तो वंस अगेन मैं यहाँ पे सेट प्रेस करता हूँ 3 सेकंड और इसका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग मैं इसका जो बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है वही सेटअप करके कम्युनिकेशन कर दूंगा। देखिएगा कितना ईजी से हो जाएगा। तो वंस अगेन सेट प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस करते जाइए और यहाँ पर आ जाइए। वंस अगेन वेट कीजिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑन है। अब देखेंगे कम्युनिकेशन आस्की मोड में है, यहाँ पे आस्की है। तो सबसे पहले मैं आस्की मोड का सिलेक्शन करने के लिए डेटा लेंथ अगर 7 है तो आस्की मोड में, अगर डेटा लेंथ 8 है तो आरटी मोड में होता है। यहाँ पे देखेंगे साफ साफ मेंशन किया कि नोट आरटीयू मोड सिलेक्शन सपोर्ट 8 बिट डेटा लेंथ। अगर डेटा लेंथ अगर 8 बिट करता तो ये आरटीयू मोड में हो जाता। तो आस्की मोड है तो इसीलिए डेटा लेंथ मैं 7 रखूंगा। वंस अगेन मैं इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद स्टेशन नंबर 1 ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में नहीं आएगा। बॉड रेट 9600 है, 96 है। तो बॉड रेट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। बॉड रेट यहाँ पे देखेंगे तो 96 में ये वाला 9600 बॉड रेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। वंस अगेन मैं इसको इंटर करता हूँ। डेटा लेंथ मेरा 7 है तो ऑलरेडी डेटा लेंथ यहाँ पे मेरा 7 सेलेक्ट है, ठीक है। वंस अगेन मैं इंटर करता हूँ। स्टाफ बिट 1 है, यहाँ पे देखेंगे कि स्टाफ बिट यहाँ पे भी 1 है। स्टाफ बिट 1 और 2 रख सकते हैं। तो स्टाफ बिट 1 है जो इसके बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है ना, फैक्ट्री रीसेट पैरामीटर है, वही वाला पैरामीटर मैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में सेटअप कर रहा हूँ। वंस अगेन मैं यहाँ पे देखेंगे इसकी पैरिटी इवन है तो इसकी पैरिटी यहाँ पे नॉन है, मैं इसको इवन कर देता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पे इवन कर देता हूँ। सॉरी वंस अगेन मैं इसको इवन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इवन तो डेटा लेंथ 7 मेरा इवन हो गया पैरिटी और स्टार बिट 1 बॉड रेट 9600। वंस अगेन मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो देखें कि H86 बना। यही H86 में D1120 में भेजूंगा। H86 वंस अगेन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो देखेंगे कि कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल कॉम्पोर्ट 2 के लिए D1120 डेटा रजिस्टर यूज करना होगा। तो D1120 में मैं भेजूंगा क्या, D1120 में H86 भेजूंगा। H86 का मतलब क्या हुआ, इसका पैरिटी क्या है, इवन और डेटा लेंथ क्या है, स्टार बिट क्या है, ये सब भी को मैंने ऐड किया। वंस अगेन मैं अगर यहाँ पे प्रोग्राम पे आऊँ तो देखें कि डेटा लेंथ 7 पैरिटी इवन स्टार बिट 1 और बॉड रेट 9600 इन सबको कंसीडर करने के बाद मैं इसका देखा तो हेक्स वैल्यू H86 बना। इसको मैं क्लोज करता हूं। अब यहां पे मूव करूंगा, MOV मूव H86 D1120। वंस अगेन मैं इंटर कर दूंगा। तो ये कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल सेटअप हो गया। पहली बार देखेंगे कि कम्युनिकेशन मोडबस कम्युनिकेशन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल सेटअप करना। कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल सेटअप मैंने कर दिया। कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल कैसे सेटअप किया, जो इस PID का जो मीन्स जो इसका फैक्ट्री रीसेट वैल्यू है या फिर बाय डिफॉल्ट वैल्यू है पैरामीटर का, वो मैंने सेटअप किया। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। वंस अगेन अगर डेटा लेंथ इसका पैरिटी इवन ऑड जो रखना चाहते हो और ऑड रख सकते हैं, स्टार बिट 2 रख सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप क्या वैल्यू का सिलेक्शन करें। आप जो भी वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे, स्टार बिट बॉड रेट, आप यहाँ से सीधे ऑक्सिलरी एडिटिंग में प्रोटोकॉल में जाएंगे और यहाँ से डेटा लेंथ 7, डेटा लेंथ 8, पैरिटी बिट, स्टार बिट और बॉड रेट को आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैंने H86 बॉड रेट 9600 रखा। वंस अगेन नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या हो बनेगा, अगर मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ तो रिटेन कम्युनिकेशन सेटिंग के मीन्स अगर कोई कभी इनकेस कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है तो रिटेन कम्युनिकेशन से इसका कम्युनिकेशन बनाए रखता है। तो उस केस में आप सेट कर सकते हैं। अगर नहीं भी यूज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन है आरटीयू सिलेक्शन में यहाँ पे देखेंगे आस्की और आरटीयू मोड में सिलेक्शन। तो ये मैं यहाँ पे देखेंगे इसका सिलेक्शन किस में था, आस्की में था। वंस अगेन सॉरी, इसको 3 सेकंड तक प्रेस करना रहता है। वंस अगेन प्रेस करके दिखाता हूँ और इंटर करके जाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो इसका कम्युनिकेशन जो सिलेक्शन है आस्की मोड में। तो मुझे आस्की मोड में सिलेक्शन करने के लिए कॉम्पोर्ट 2 में M1143 को ऑफ करना पड़ेगा। अगर ऑफ रहेगा तो ये आस्की मोड में रहेगा। आस्की मोड में M1143, अगर मेमोरी बिट ऑफ रहेगा तो आस्की मोड में रहेगा, ऑन करूंगा तो आरटी मोड में रहेगा। तो वंस अगेन मैं इसको यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ और यहाँ से मैं रीसेट कर देता हूँ RST M1143 इंटर कर देता हूँ। तो इससे मेरा ये आस्की मोड में सिलेक्शन है। मोडबस कम्युनिकेशन के लिए ये मेरा एक प्रोग्राम हो गया जो कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल को सेटअप करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं अगर कम्युनिकेशन सेटअप कर रहा हूँ तो RTPLC कम्युनिकेशन एड्रेस, आप चाहे अगर एक डिवाइस है तो आप चाहें तो इसका कम्युनिकेशन का एड्रेस जो है स्लेव ID वो आप इसमें भेज सकते हैं। कम्युनिकेशन सेंडिंग रिक्वेस्ट है M1112
और इसका जो कम्युनिकेशन का एड्रेस है D1121 में आप दे सकते हैं। काम में इसका स्टेशन नंबर कितना दिया था, वंस अगेन मैं इंटर करके दिखाऊं तो स्टेशन नंबर, इसका काउंटर नंबर मीन्स स्टेशन नंबर 1 है। तो आप 1 अगर इस डेटा रजिस्टर में भेजोगे तभी भी कम्युनिकेशन होगा, नहीं भी भेजोगे तभी भी कम्युनिकेशन हो सकता है। जब MOD RD इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वही उसी मोमेंट उसी इंस्ट्रक्शन में हम उसका स्टेशन नंबर को असाइन भी कर देते हैं, वहीं पर कर सकते हैं। अभी प्रोग्राम में आपको आइडिया लग जाएगा। अब ये है एक सेंडिंग रिक्वेस्ट M1112 वंस अगेन में। अब मैं इसकी सेंडिंग रिक्वेस्ट की बात कर लेता हूं कि सेंडिंग रिक्वेस्ट के लिए M1112 है, सॉरी मिस्टेक हो गया, M1122 होता है। यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे, यहाँ पे 2 रहेगा, M1122 मेरा सेंडिंग रिक्वेस्ट है। तो वंस अगेन मैं यहाँ पे LDP M1012 यूज कर लेता हूँ, 100 मिली सेकेंड का एक पल्स ले लेता हूँ और यहाँ पे सेट करता हूँ, सेट M1122। यहाँ पे ये मेरा सेंडिंग रिक्वेस्ट है, ये सेंडिंग रिक्वेस्ट है। मीन्स जब भी मैं डेटा को रीड करना चाहता हूँ या फिर डेटा को रीड करना चाहता हूँ तो मैं एक सेंडिंग रिक्वेस्ट भेजूंगा। राइट भी करना चाहता हूँ तभी भी मैं एक रिक्वेस्ट भेज के डेटा को राइट करूंगा। तो ये मेरा सेंडिंग रिक्वेस्ट का ये कमांड है। तो ये मेरा मोड बस कम्युनिकेशन का इतना ही बस प्रोग्राम है। इसका बॉड रेट, डेटा लेंथ और पैरिटी क्या था उसके अकॉर्डिंग मैंने H86 की वैल्यू कैलकुलेट किया और D1120 में भेज दिया। और ASCII मोड में, RT मोड में कम्युनिकेशन सिलेक्शन के लिए मैं M1143 यूज कर लिया। और मैं इसके डेटा को रीड और राइट करने के लिए सेंडिंग रिक्वेस्ट के लिए M1122 यूज कर लिया। अब इतना ही मेरा मोड बस कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है। वंस अगेन मैं इसको कंपाइल कर देता हूं। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, अभी देखिए ये जो मैं 3 लाइन का प्रोग्राम लिखा हूँ, ये इस PLC के साथ, इसके साथ मोड बस कम्युनिकेशन तो हो जाएगा, बट इसका स्पेशल डेटा रजिस्टर की वैल्यू मुझे रीड करना पड़ेगा। मीन्स इसका ये जो PID का है, जो ये करंट वैल्यू टेम्परेचर आ रही है किस डेटा रजिस्टर में आ रही है, सेट पॉइंट किस डेटा रजिस्टर में वैल्यू को राइट करूंगा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस डेटा रजिस्टर में राइट करूंगा। अब हम इसको देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए वंस अगेन आप यहाँ पे आएंगे, PID पाएंगे तो RS485 कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल का है। कुछ यहाँ पे प्रोसीजर दिया है, सेटअप ट्रांसमिशन स्पीड 2400, 4800, 9600 और 19200 और 38400। ये BPS ये कम्युनिकेशन का बॉड रेट ये सेटअप करेगा, मीन्स ये सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो भी बॉड रेट है इसके ऊपर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मीन्स ये 110 को भी सपोर्ट नहीं करेगा। कम्युनिकेशन फॉर्मेट नॉट सपोर्ट। 7 मीन्स डेटा लेंथ 7, पैरिटी नॉन मीन्स N मीन्स नॉन, स्टार बीट 1 इसको सपोर्ट नहीं करेगा। डेटा लेंथ अगर 8 रखते हैं, पैरिटी 1 रखते हैं और स्टार बीट 2 रखते हैं तभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। और डेटा लेंथ 8, पैरिटी ऑड रखते हैं, O फॉर ऑड और 2 स्टार बीट 2 रखते हैं तो इसको भी ये मीन्स ये जो PID है सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करेगा वो यहाँ पे दे रखा है। मोड बस RT और ASCII मोड में दोनों में सपोर्ट कर सकता है। लिखा हुआ कि अगर रीड करना चाहते हो तो H3 यूज करेंगे, अगर आप डेटा को राइट करना चाहते हैं सॉरी यहाँ पे डेटा को रीड करना चाहते हैं तो 3 और राइट करना चाहते हैं तो H6 आप डेटा मीन्स हेक्स कोड को यूज कर सकते हैं। मीन्स इस फंक्शन कोड को यूज कर सकते हैं। तो विदाउट फंक्शन कोड को यूज किए हुए इजी वे से हम प्रोग्राम को राइट करूंगा। तो देखेंगे अगर यहाँ पे दिख रहा है कि H1000 में अगर प्रेजेंट वैल्यू को रीड करना चाहते हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू मीन्स ये वाला 32, अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो H1000 में वैल्यू को आप रीड कर सकते हैं। H1001 सेट पॉइंट मीन्स ये जो 0 दिख रहा है ना, अगर इसकी वैल्यू को राइट करना चाहते हैं तो आपको डेटा रजिस्टर H1000 मीन्स 1001 डेटा रजिस्टर को यूज करना पड़ेगा। ये हेक्स एड्रेसिंग है, ठीक है। अगर आप इसका यहाँ देखेंगे अपर लिमिट टेम्परेचर रेंज, अगर इसकी हायर लिमिट को सेटअप करना चाहते हैं तो आप H1002 यूज कर सकते हैं और लोअर लिमिट को सेट करना चाहते हैं तो H1003 यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो करंट टेम्परेचर आ रहा है H1000 में आ रहा है। ये अगर आप सेट पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बढ़ा के बढ़ा देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए और मैं इंटर कर देता हूँ। अभी सेट पॉइंट मैंने यहाँ पे 45 कर दिया, मैं इससे बढ़ाया, यहाँ से बढ़ा के 45 कर दिया, बट इसको हम कम्युनिकेशन के थ्रू बढ़ाएंगे। अभी 51 मैंने बढ़ा दिया। तो ये अगर सेट पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे H1000 डेटा रजिस्टर को यूज करना पड़ेगा। अगर सेट पॉइंट मैक्सिमम मैं दिखा दूं, वंस अगेन इसको 3 सेकंड तक प्रेस कीजिए और इंटर करते जाइए। यहाँ से देखेंगे तो टेम्परेचर जो हायर टेम्परेचर है 1300 है। अगर मैं इसको राइट करना चाहता हूँ तो इसको भी राइट करने के लिए हायर टेम्परेचर को राइट करना है तो अपर लिमिट ऑफ द टेम्परेचर रेंज H1002 यूज करना पड़ेगा। इंटर करता हूँ और टेम्परेचर एल फॉर लो -200 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर लोअर टेम्परेचर
टेम्परेचर को राइट करना चाहता है तो H1003 यूज करना पड़ेगा। तो इन सभी डेटा रजिस्टर को यूज करके इसकी वैल्यू को राइट करेंगे। तो वंस अगेन मैं बताऊं कि कैसे डेटा को राइट करना है। अगर मैं प्रोग्राम पे आऊँ, यहाँ पे हूँ, अगर मैं इसकी डेटा को रीड करना चाह रहा हूँ, तो उसकी डेटा को मैं कैसे रीड करूंगा। अब इसकी डेटा को रीड करने के लिए मैं H1000 यूज करूंगा, यहीं से एक वर्टिकल लाइन ले लूंगा। तो डेटा को रीड करने के लिए MOD-RD इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। वंस अगेन मैं यहाँ पे बैक करता हूँ और MOD-RD इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा। तो MOD-RD इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा। अच्छा, वंस अगेन मैं इसको कैप से मैं कर दूँ सो डैट आपको सब दिखे अच्छे से पॉइंट। MOD-RD इंस्ट्रक्शन यूज करता हूं। अब देखिए इसके कंप्यूटर डेटा को रीड करने के लिए स्टेशन नंबर 1 था, तो मैं K1 लिखूंगा। K1 मींस इसका स्टेशन नंबर 1 और इसके किस डेटा रजिस्टर को वैल्यू को मैं रीड करना चाहता हूं। तो देखिए डेटा की वैल्यू को रीड करने के लिए अगर मैं वंस अगेन इसका दिखाऊं तो प्रेजेंट वैल्यू रीड करना तो H1000 में करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1000 की वैल्यू को मैं रीड करना चाहता हूं और पीएलसी के किस डेटा रजिस्टर में यूज करना चाहता हूं तो K1 लिखूंगा। K1 लिखने का मतलब D1050 में मैं इसकी वैल्यू को रीड करना चाहता हूं। तो वंस अगेन यहाँ पे और ये वैल्यू मेरा K1 में जाएगा। तो और यहाँ पे मैं मूव कर देता हूँ और LD M1000 जो कंटिन्यू वैल्यू को दिखाता रहे M1000 और यहाँ पे मूव करूंगा D1050 की वैल्यू किसी भी डेटा रजिस्टर में, पीएलसी के डेटा रजिस्टर में ले सकते हैं। D0 में ले लिया तो यहाँ पे जो वैल्यू D0 में दिखेगा ना, ये करंट टेम्परेचर दिखेगा। वंस अगेन मैं इसको अगर कंपाइल कर दूं, कंपाइल कर देता हूं और कंपाइल करने के बाद वंस अगेन इस पूरे प्रोग्राम को पीएलसी में लोड करके देखता हूं कि ये करंट टेम्परेचर इसमें वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। वंस अगेन मैं इसको ओके करता हूं और प्रोग्राम को अपलोड कर देता हूं। जैसे ही कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा ना, तो ये जो 51 लिखा है ना, ये मेरा 0 हो जाएगा। वंस अगेन मैं इंटर कर देता हूँ और इंटर करने के बाद वंस अगेन मैं इसको ऑनलाइन लेता हूँ। तो बिफोर जब भी आप इसमें पैरामीटर अगर नोट डाउन करेंगे, जो भी इसका कम्युनिकेशन का पैरामीटर्स ऑन ऑफ करेंगे, इसके बाद इसका पावर एक बार ऑन ऑफ कर दीजिए, कंट्रोल और इसका पावर ऑन ऑफ कर दीजिए सो डैट इनिशियलाइज हो जाए। वंस अगेन इसका पावर ऑन कीजिए, पावर ऑन कीजिए। अभी ये 41 और दिखा रहा है। वंस अगेन और मैं इस पूरे प्रोग्राम को ऑनलाइन लेता हूँ। अब देखेंगे कि इसका 32 देखिए मैंने ऑनलाइन लिया। यहाँ पे देखेंगे 31.8 आ रहा है। वंस अगेन ये क्योंकि ये इसकी एकदम वैल्यू प्रिसाइज, ये 10 का मल्टीप्लायर यूज कर रहा है। वंस अगेन मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट रो कर देता हूँ, इंसर्ट रो, और इसको मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लेता हूँ और यहाँ पर डिवाइड करता हूँ। डिवाइड करूँगा D0 की वैल्यू को K10 से और वैल्यू मूव करा देता हूँ D2 में। D2 में आपका एग्जैक्ट टेम्परेचर बताएगा। अच्छा, ये वैल्यू 0 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं अभी राइट नहीं किया, रीड किया हूँ, इसीलिए वैल्यू ये अभी देखेंगे। वंस अगेन अब देखेंगे मैंने इसका प्रोग्राम अपलोड कर दिया। 31 यहाँ पे 32 क्योंकि दशमलव में नहीं दिखा रहा है। अभी देखेंगे जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रहा है वहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पर 32 है, पीएलसी में भी 32 यहाँ पे दिखा रहा है। अभी मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज करता हूँ 33, अभी थोड़ा सा और 34, 33, अभी 33, 34 ऐसे इंक्रीज हो रहा है। देखते जाइए कम्युनिकेशन हो गया, इसकी सेट पॉइंट की वैल्यू को रीड कर रहा है। यहाँ पे देखते जाइए पीएलसी में भी और पीआईडी में भी जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। अब देखेंगे 35 यहाँ पे भी 35 यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो अभी ये कम्युनिकेशन हो गया, मीन्स इसकी जो करंट वैल्यू है वो रीड करा। कैसे रीड करा? H1000 मैंने यूज किया। अब मैं डेटा को राइट करना चाहता हूँ तो वंस अगेन यहाँ से ऑनलाइन मोड में जाता हूँ और डेटा राइट करना चाहता हूँ। वंस अगेन मैं इसको इस लाइन को हटा देता हूँ, सॉरी, यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, चेंज, यहाँ पे इंसर्ट रो कर देता हूँ, सो डैट इंसर्ट रो कर देता हूँ और डेटा को राइट भी करके देखते हैं। देखिए मोड बस कम्युनिकेशन करना कितना इजी है। मैंने 2 लाइन का प्रोग्राम लिखा और ये पूरा जो सेट पॉइंट की वैल्यू है मैं रीड कर पा रहा हूँ। अब डेटा को राइट कैसे करेंगे, ये प्रोग्राम नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इस पूरे प्रोग्राम को ले सकते हैं। तो डेटा को राइट करने के लिए सपोज मैं M0 या M1 M10 कुछ भी यूज कर सकते हैं, M10, और मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ राइट प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे LD M10 लिखना पड़ेगा, LD, और यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ राइट प्रेजेंट वैल्यू, राइट सेट पॉइंट
चाहे सेट पॉइंट लिख देता हूँ, सेट पॉइंट। ये कमेंट सो डेट आप समझ पाए, सेट पॉइंट राइट, इससे सेट पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ से अच्छा, डेटा को राइट करने के लिए आप इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। अभी मैं सेट पॉइंट की वैल्यू को राइट करूंगा तो MOD और राइट के लिए WR इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा। MOD WR इंस्ट्रक्शन, W फॉर राइट, WRITE, तो MOD WR इंस्ट्रक्शन यूज कर लेता हूँ। और इसके किसने डिवाइस का नंबर है 1, मीन्स स्टेशन नंबर 1 में, और किस में डेटा को राइट करना चाहता हूँ, H1001 में। और देखिए क्या वैल्यू राइट करना चाहता हूं, किसी डेटा पीएलसी के डेटा रजिस्टर में D400, सपोज मैं D420 यूज कर लेता हूँ, ये लैच डेटा रजिस्टर है, इसमें जो सेट पॉइंट दूंगा वो वैल्यू इसमें राइट हो जाएगा। वन सेकेंड में यहाँ पे MOD, सॉरी वन सेकेंड में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी, H1001 ओके कर देता हूँ। यहाँ पे डेटा मेरा राइट हो जाएगा। वन सेकेंड में इसको मैंने ऑफलाइन मोड में ले लिया। वंस अगेन मैं इसको कंपाइल कर देता हूं। कंपाइल करने के बाद इस वंस अगेन इस प्रोग्राम को लोड करता हूं। यस, और इसको ऑनलाइन ले लेता हूं। अभी देखेंगे वंस अगेन, अभी इसकी सेट पॉइंट अभी 5151 है। वंस अगेन अगर मैं M0 को ऑन करता हूं तो देखेंगे कि इसकी वैल्यू, अभी देखेंगे D420 में वैल्यू 0 है। वंस अगेन मैं इसको शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे 0 राइट हो गया। वंस अगेन मैं इसको ऑफ करता हूं। अगर मुझे इसकी सेट पॉइंट की वैल्यू चेंज करना है तो मैं अगर यहाँ पे K1 2 3 4 इंटर कर दिया, K1 2 3 4 वंस अगेन, और मैं इस सेट पॉइंट को राइट करना चाहता हूँ, शिफ्ट के साथ प्लस सिंबल प्रेस करेंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 यूज हो गया है। बट मैं 4 टाइम डिजिट यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे जो इसकी स्केलिंग है 0.1 से है। अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, देखेंगे कि करंट टेम्परेचर विथ 0.1 स्केल। 0.1 स्केल का मतलब ये दशमलव में वैल्यू नहीं दिखाएगा, आप मतलब 0.1 से जो भी इसकी करंट डिजिट आएगी उसमें 10 से डिवाइड करके आप एग्जैक्ट टेम्परेचर रीड कर सकते हो। अगर मैं पीएलसी में यहाँ पे प्रोग्राम पे दिखाऊं तो देखेंगे मतलब 321 यूज कर रहा है, तो 10 से डिवाइड किया तो 32 डिग्री बना, तो यहाँ पे 32 डिग्री दिखा रहा है, क्योंकि जो ये वैल्यू दिखना चाहिए वही आपको पीएलसी में दिखना चाहिए। तो 0.1 से स्केल है, इसलिए मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखेंगे कि जो भी वैल्यू मैं राइट कर रहा हूँ वो मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वन सेकेंड यहाँ पे इसको मैं ऑफलाइन मोड में ले लेता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मोड में एडिट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझको। तो वन सेकेंड मैं इसको एडिट करता हूँ यहाँ पे, और इसकी वैल्यू को, तो अगर 10, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि इसकी वैल्यू को डिवाइड है तो इसके ऊपर राइट कीजिए। वंस अगेन मैं यहाँ पे इंसर्ट रो कर देता हूँ और यहाँ पे LDM1000 ले लेता हूँ। LDM1000 डी, जो भी वैल्यू राइट करना चाहता हूँ वो 10 से मल्टीप्लाई होके जाना चाहिए, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो MUL इंस्ट्रक्शन यूज करूँ, मल्टीप्लाई के 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और D410 यूज कर लेता हूँ, D410, और मल्टीप्लाई वैल्यू का रिजल्ट मूव हो जाएगा D420 में, D420 में मूव कर दूंगा, D420। तो D410 में इंटर करूंगा, इंटर, और यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, एडिट डिवाइस कमेंट में D410 में इंटर सेट पॉइंट वैल्यू, इंटर सेट पॉइंट वैल्यू, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि नेक्स्ट के लिए भी काम आ जाएगा। यहाँ पे इंटर सेट पॉइंट वैल्यू। अब देखिए अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू को राइट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहीं से सपोज हर एक के लिए अलग अलग यूज करना चाहते हो तो हर के लिए अलग अलग एक मेमोरी बिट यूज कर ली, LDM11 में यूज कर लेता हूँ और इसको कमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ। एक कमेंट में इंटरमैक्स T फॉर टेम्परेचर। मैं ज़्यादा कमेंट बड़ा नहीं लिख रहा हूँ सो डैट आप कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, इसीलिए इंटर, और यहाँ पे MODWR इंस्ट्रक्शन यूज करूँगा और स्टेशन नंबर 1 और मैं H1002 यूज कर लूँगा। देखेंगे कैसे मुझे पता चल रहा है H1002 के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए क्या होगा, देखेंगे कि अपर लिमिट टेम्परेचर H1002 में यूज करना है, तो यहाँ पे H1002 और यहाँ पे डेटा रजिस्टर में यूज कर लेता हूँ D421
421 यूज कर लेता हूँ। D421 में जो भी वैल्यू मैं डालूंगा वो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा। और मिनिमम टेम्परेचर के लिए LDM12 यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर, यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ मीन टेम्परेचर, MIN मीन टेम्परेचर। और यहाँ पे सेम MOD WR इंस्ट्रक्शन यूज कर लेता हूँ और K1 यूज कर लेता हूँ और H1003 यूज कर लेता हूँ, H1003। और इसकी वैल्यू D422 यूज कर लेता हूँ, D422। ये मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए ये हो गया। बट देखेंगे जो भी वैल्यू मैं राइट करूंगा ना वो 10 से मल्टीप्लायर होना चाहिए। तो वंस अगेन मैं क्या करता हूँ, यहीं से इंसर्ट रो कर देता हूँ और सभी के साथ मैं 10 का मल्टीप्लीकेशन दे देता हूँ, इंसर्ट रो। और यहीं से एक मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, MUL लिख देता हूँ, MUL के 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और D411 यूज कर लेता हूँ, D411। और इसकी वैल्यू को मूव कर दूंगा मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए D421 में, D421। और यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ D411 मेरा किस लिए रहेगा, D411 इंटर सेट पॉइंट नहीं, इंटर मैक्स टेम्परेचर, इंटर मैक्स टेम्परेचर, MAX इंटर मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम टेम्परेचर, आप ऐसे समझ लेना। इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से एक और लाइन मिनिमम टेम्परेचर के लिए भी होना चाहिए। तो यहाँ पे MUL K10, ये प्रोग्राम नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके और विदाउट मेहनत किए आप प्रोग्राम अपलोड करके कम्युनिकेशन कर सकते हो। और इसका मल्टीप्लाई करूँगा D412 में, D412 से, और इसकी वैल्यू मूव करूँगा D422 में, इंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ इसके लिए भी डिवाइस कमेंट D412 के लिए इंटर मिनिमम टेम्परेचर, MIN लिख देता हूँ, MIN इंटर मीन टेम्परेचर। ठीक है, वंस अगेन इस पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ PLC में। ये मेरा ओवरऑल मोडबस कम्युनिकेशन का ये प्रोग्राम है। आप इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वंस अगेन मैं बोलूँगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, सो डैट वंस अगेन आप समझ पाएँ इस पूरे पॉइंट को। ये मैंने मोडबस कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ 3 ही लाइन का प्रोग्राम लिखा, एक ये लाइन, एक लाइन और ये एक सेंडिंग रिक्वेस्ट के लिए। बाकी जो मैं ये नीचे का जो लिख रहा हूँ और इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, बट इसकी स्केलिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये 0.1 से स्केल है, इसीलिए ये मैं नीचे वाली पॉइंट लिख रहा हूँ। ये मल्टीप्लीकेशन हो गया ये मेरा। अगर मुझे इसका मैक्सिमम टेम्परेचर मैं एक बार दिखा दूँ, अच्छा वन सेकेंड, उससे देखने के पहले यहाँ 1 2 3 लिखा हूँ ना, अभी मैं इसकी 50 वैल्यू इंटर करना चाहता हूँ। सेट पॉइंट की वैल्यू मेरा यहाँ पे देखेंगे, अगर मुझे सेट पॉइंट की वैल्यू इंटर करना है तो D410 में इंटर करूँगा तो चेंज प्रेजेंट वैल्यू, और यहाँ पे के 50 डिग्री सेल्सियस इसका सेट पॉइंट रखना चाहता हूँ तो 50 इंटर कर दिया। और इसके सेट पॉइंट को सेव करना चाहता हूँ तो M10 को प्रेस कर दूँगा, देखेंगे यहाँ पे 50 इंटर किया, 50 आ गया। अब जो भी इंटर करना चाहे यहाँ पे 410 में इंटर करना होगा, और D410 में अगर मैं यहाँ पे के मीन्स मान के चलिए कि इंटर करता हूँ 125 डिग्री इंटर करना चाहता हूँ तो देखेंगे कि 125 डिग्री आ गया। वंस अगेन मैं इस सेट पॉइंट को ऑफ कर देता हूँ। अगर मुझे इसका मैक्सिमम टेम्परेचर मैं दिखा दूँ, मैक्सिमम टेम्परेचर सेट को प्रेस कीजिए 3 सेकेंड और इंटर करता हूँ और सेट पे जाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज इसका 1300 है। ठीक है, अब मैं इसको सेट चेंज करके इसको लाता हूँ 700 पे या 600, जो भी वैल्यू आप यूज करना चाहते हैं। तो देखेंगे कि इंटर मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे D411 मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे चेंज प्रेजेंट वैल्यू, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को 1300 था, लाता हूँ 800 पे, 800 मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज 800 इंटर कर दिया। अब देखेंगे इंटर मैक्सिमम टेम्परेचर ये वाली सेम वैल्यू है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। M11 को मैं इंटर करता हूँ और इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू इसकी, और इसको ऑफ कर दीजिए। देखेंगे कि यहाँ पे 800 हो गया। अब वंस अगेन मैं इस सेट पॉइंट को प्रेस करता हूँ, जाके देखता हूँ कि मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। वंस अगेन, अब इसके बाद यहाँ पे चेंज करते जाइए, सॉरी यहाँ पे आते जाइए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया था। यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज 80 आ गया, 800 डालना था तो सॉरी, यहाँ पे माई मिस्टेक, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे 10 मल्टीप्लायर बनना था
तो यहाँ पर देखेंगे कि 10 मल्टीप्लाई इसके साथ है, 10 मल्टीप्लाई इसके साथ 1 है, इसीलिए 80 आ गया। यहाँ पे एक्चुअली 10 मल्टीप्लाई करना था, तो वंस अगेन यहाँ पे प्रेस करेंगे और इसको 1 के जगह पे यहाँ पे 10 मल्टीप्लायर फैक्टर है, तो यहाँ पे 10 इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद इसको ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद वंस अगेन इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर दीजिए। वंस अगेन मैं यहाँ पे 8 और इंटर मैक्स वैल्यू मैं इंटर करता हूँ M11 प्लस किया, इंटर किया और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। वंस अगेन मैं सेट पॉइंट पे जाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, सॉरी बैक, यहाँ पे हायर टेम्परेचर 800 आ गया। अगर हायर टेम्परेचर को वंस अगेन आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे 800 इंटर किया था आपने, वंस अगेन मैं यहाँ पे इसको लाना चाहता हूँ 1000 पे, तो के 1000 में इंटर कर देता हूँ, के 1000 इंटर कर दिया। अब इसको बैक करता हूँ। वंस अगेन मैं यहाँ पॉइंट पे जाता हूँ, मैक्सिमम टेम्परेचर पे प्रेस करके रखिए और इंटर करते जाइए। सॉरी, इंटर करने के बाद इसको मैक्सिमम टेम्परेचर जो है सॉरी देखते जाइए, 1 मिनट। देखेंगे कि हायर टेम्परेचर 1000 हो गया है। अब लोअर टेम्परेचर इसका मैं चेक करा देता हूँ, लोअर टेम्परेचर कितना है, बैक करता हूँ, -200 है। इसके टेम्परेचर को जो लोअर है -200 है, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ -50, -50 इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ लोअर टेम्परेचर। तो लोअर टेम्परेचर को चेंज करने के लिए इंटर मीन टेम्परेचर यहाँ पे है और चेंज प्रेजेंट वैल्यू पे जाता हूँ, D412 में के -50 इंटर कर देता हूँ, -50 डिग्री इंटर करना था, तो के -50। और देखिए मिनिमम टेम्परेचर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये M12 मान करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ प्लस के सिंबल को प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू बीट ऑन हो जाएगी M12 और इसको ऑफ कर दीजिए। अब देखिए इसका मिनिमम टेम्परेचर पे जाते हैं, तो सेट पे जाते हैं, सेट पॉइंट पे जाते हैं और इसको इंटर करते जाते हैं। देखेंगे कि मिनिमम टेम्परेचर लोअर -50 डिग्री सेल्सियस आ गया है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को इसको चेंज कर सकते हैं। अगर इसकी करंट वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, जो इंटर सेट पॉइंट वैल्यू, वंस अगेन मैं इसको इंटर कर देता हूँ, इंटर सेट पॉइंट वैल्यू, और यहाँ पे के 90 डिग्री रखना चाहता हूँ, तो के 90 और सेट पॉइंट M10 को इंटर कर देता हूँ। देखेंगे तो यहाँ पे 90 आ गई। तो इस तरीके से मोड बस आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मोड बस कम्युनिकेशन करके डेल्टा PID की वैल्यू को आप रीड और राइट कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है मोड बस कम्युनिकेशन करना। मैं इस वीडियो में आपको ये बताया था कि मोड बस कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और इसके फैक्ट्री रीसेट कैसे करना है, इसके कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स को कैसे इंटर करना है। तो ये मोड बस कम्युनिकेशन बहुत ईजी है, आप ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो वंस अगेन मैं बोलूँगा कि वीडियो को शुरू से देखिए, सो डेट आप समझ पाएँ। देखिए मैंने कोई बहुत बड़ा लेडर लॉजिक नहीं लिख दिया कि सो डेट आपको समझ में ना पाए। 2 लाइन का प्रोग्राम ये मैंने सिलेक्शन कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल का सेटअप किया था और ये ASCII और RT मोड का सिलेक्शन किया था और एक सेंडिंग रिक्वेस्ट का यूज किया था। अब इसके बाद जो यहाँ पे MOD RD MOD WR जो इंस्ट्रक्शन यूज किया हूँ, ये सिर्फ इसके स्पेशल डेटा रजिस्टर की वैल्यू को रीड और राइट करने के लिए यूज किया हूँ। किसी भी आप PID को यूज करो चाहे किसी भी डिवाइस को यूज करो, उसका स्पेशल मेमोरी बीट होता है। अगर मोड बस कम्युनिकेशन है उसमें RS-485, तो किसमें डेटा को राइट करना है किसमें रीड करना है वो दिया रहता है, तो आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये मोड बस कम्युनिकेशन काफी इजी है। अगर आप इस प्रोग्राम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वंस अगेन बोलूंगा नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये प्रोग्राम अवेलेबल है, आप वहां से इस प्रोग्राम को डाउनलोड करके कुछ डंप कीजिए और आपका मोड बस कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि मोड बस कम्युनिकेशन डेल्टा PID के साथ कैसे करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहे तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।